देख रहे हैं फेम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसे। आप सभी का स्वागत है हमारे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में इस वक्त गर्मा गर्मी का माहौल है। तो पहली खबर चुनाव से ही संबंधित। आगामी विधानसभा चुनाव और पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के असर को देखते हुए सूबे की योगी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए करीब 900 किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पराली जलाने को लेकर के अलग अलग थानों में दर्ज करीब 900 मुकदमों को वापस लिया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की घोषणा की थी। बता दें कि यूपी में पराली जलाने के मामले में किसानों के ऊपर 868 केस दर्ज थे। अब सरकार ने मुकदमे वापस लिए हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था विकास में अहम किरदार निभाते हैं। इसलिए सरकार ने किसानों के ऊपर से पराली जलाने के 868 केसेस वापस ले लिए। वहीं यूपी सरकार की ओर से किसानों के ऊपर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस ले जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार पराली जलाने के लिए किसानों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार कर रही थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि किसान धान कानूनी व पराली गैर कानूनी कैसे। तो ये सवाल कांग्रेस ने उठाया था। चुनाव आते ही मुकदमे वापस लेने का नाटक करने वाली सरकार को बताना चाहिए कि किसानों का अपमान किसके आदेश पर किया गया था। तो आपको बता दें कि किस तरीके से किसानों को लेकर के जो गर्मा गर्मी चल रही है, ये तमाम अब अटकलें जो लग रही थी वो अब किस तरफ जा रही, क्या रोको हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव का मौसम है, सरगर्मी तेज है। तो चलिए उसी से संबंधित दूसरी खबर पर भी हम नजर डाल लेते हैं। जो संबल में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने कनुआ नगला गांव में आए बीजेपी के कार्यक्रम में हसनपुर बीजेपी विधायक महेंद्र सिंह और गुनैर बीजेपी विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू यादव का गांव भावनगर पर काले झंडे दिखाकर विरोध किया। जैसे ही किसानों को इस प्रोग्राम की जानकारी हुई, सभी कार्यकर्ता किसान भावनगर तिराहे पर एकत्रित हो गए और बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाए और उनका विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और 3 काले कानून वापस लो के नारे लगाते हुए वहां पर अपना विरोध जताया। कार्यक्रम में पहुंचे युवा के जिला अध्यक्ष मुकेश यादव ने बताया कि किसान 10 महीने से दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है। गोंडा से, जहां आज आपको बता दें गोंडा की जिला पंचायत सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की गई थी, जिसमें जिले के मुख्य विकास अधिकारी सभी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी सांसद व जिला पंचायत अध्यक्ष कर रहे थे। सभी ब्लॉकों के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान भाजपा कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और सपा पार्टी के साथ राकेश टिकैत पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि राकेश टिकैत एक गैर जिम्मेदार नागरिक हैं। वो क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, उनका टारगेट क्या है, ये जल्दी सबके सामने आ जाएगा। क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। 2014 के बाद एक राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है और इस देश में जो तुष्टीकरण की राजनीति थी वो धीरे धीरे वो समापन की ओर जा रही है। और इसीलिए जो लोग मंदिर से परहेज करते थे, आज वो लोग भी किसी न किसी बहाने जो है मंदिर से जुड़ना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, राम से जुड़ना चाहते हैं, कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है। ये दोनों गैर जिम्मेदार लोग हैं। ये राकेश टिकैत क्या कहते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उनका टारगेट है, ये आ जाएगा सामने। किसानों से क्यों बात नहीं कर पा रही है, प्रदर्शन कर नहीं रहा है लगातार, उसके पीछे कौन लोग हैं जिसको बढ़ा रहे हैं? नहीं, सरकार तो हमेशा तैयार है बात करने के लिए और एक दौर या अनेकों दौर पर बात हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं कि हम टेबल पर बैठेंगे तो कानून पहले समाप्त करो। कानून समाप्त करो तो उनसे
वहीं मथुरा की नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में हंगामा हुआ। एक परिवार ने बैठक में मौजूद मेयर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु पर 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। उनके आरोप सुनकर के नगर आयुक्त समेत सभी अधिकारी एवं पार्षद हक्के बक्के रह गए। बमुश्किल हंगामा करते पीड़ित परिवार को नगर आयुक्त ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने का आश्वासन देते हुए वहां से रवाना किया। दरअसल नगर निगम कार्यकारिणी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी ने सार्वजनिक स्तर पर मेयर की मौजूदगी में रिश्वत लेकर के अन्यायपूर्ण कार्य करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार के सदस्य शिल्पी पाल का कहना है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो उनके परिवार के 9 सदस्य मेयर के आवास पर आत्महत्या कर लेंगे। और ये मतलब महापौर साहब ने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे। ये एक योजना निकली है 20% की, वो मैंने जमा कर दी। अब ये जो कह रहे हैं या तो 15 ले ले या 20 मुझे दे, मैं तेरा सामान फेंक जाऊंगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। 6 बार बुलाया था मुझको। यह योजना कब निकली थी? ये योजना की कॉपी है मुझ पे। तो उसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे? नहीं, मुझको कुछ नहीं किया, अखबार में निकली थी, अखबार की रिपोर्ट है मुझ पे। भैया हमारी दुकान नंबर 8 का मैटर है। दुकान नंबर 8 के 2 फड़ हैं। 2 फड़ की दुकान थी जिसमें कि 1.5 दुकान है ना पूरनचंद की थी, जिनने वो हम पूरनचंद से आधा केस जीते हुए थे। तो केस जीते हुए थे तो उसने हमें 1.5 दुकान उनने अपनी बेच दी बैजी ज्वेलर्स को। बैजी ज्वेलर्स ने काफ़ी हमें गुंडे भेजे, काफ़ी गुंडे बदमाश भेजे, तब भी उनसे बिजली के छापे पड़वाए, काफ़ी चीज़ें करवाई थी उन्होंने, काफ़ी चीज़ें ऐसे करी थी। मतलब हम परेशान हो गए। हमारे घर में आज भी हम 3 दिन से खाना नहीं खाया, तीनों दिन से ऐसे परेशान हैं पूछो। मतलब बच्चों को क्या करें, हम आत्महत्या कर लें। हमें बस जितना हमें पूरी दुकान नहीं चाहिए, हमें हमारी जितनी है हमें उतनी ही चाहिए। बस उनका कुछ नहीं है, उनने बैद दीनानाथ को दे दी है। और अगली खबर करनालगंज से। करनालगंज तहसील में वकीलों के आंदोलन को देखते हुए तहसील परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। उसके बावजूद अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मार्ग जाम कर दिया। तहसीलदार की कार्यशैली से क्षुब्ध अधिवक्ताओं ने गोंडा लखनऊ मार्ग जाम कर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान करीब आधा घंटा तक मार्ग का आवागमन बाधित रहा। बुधवार को संघ के अध्यक्ष संजय मिश्रा और मंत्री सूर्यकांत तिवारी, आपको बता दें कि वेद का अगुवाई में तहसील संघ भवन से अधिवक्ताओं का हुजूम निकला। हुजूम सीधे गोंडा लखनऊ मार्ग पर पहुंच करके सड़क जाम कर नारेबाजी करने लगे वहां पर अधिवक्ता। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल अधिवक्ताओं को समझाकर आवागमन बहाल कराने की कोशिश करता रहा, मगर अधिवक्ता अपनी मांग पर अड़े रहे। मौके की स्थिति देख करके पुलिस अधिकारियों ने, साथ ही उप जिलाधिकारी हीरालाल भी मौके पर मौजूद रहे। अधिवक्ताओं को समझा बुझाकर ज्ञापन लेकर मार्ग का आवागमन शुरू किया गया। पहले तो ये प्रकरण संज्ञान में आना चाहिए सबके कि प्रकरण है क्या। ये बैनामे की दाखिल खारिज से रिलेटेड प्रकरण है। जो परिषद के आदेश हैं, जो शासन के आदेश हैं, जो मैनुअल कहता है उसके अनुसार बैनामा रजिस्टर्ड होने के बाद जब तहसीलदार के यहाँ आएगा तो वो हस्तांतरण रिपोर्ट लेखपाल के द्वारा या किसी के द्वारा दिया जाएगा। राजस्व परिषद ने 2018 में इस बात को संज्ञान में लिया कि कई जनपदों में बिना लेखपाल की रिपोर्ट और बयान के दाखिल खारिज कर दिए जा रहे हैं, जिससे अनुसूचित जाति या अन्य अवैधानिक बैनामे जो हो जा रहे हैं उसकी भी दाखिल खारिज। पीलीभीत की कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। मानक विहीन पुलिस एसडीएम की मिलीभगत से खनन कर रहे हैं, जिसके चलते सामाजिक वानिकी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खननकर्ताओं ने सामाजिक वानिकी रेंजर व वन कर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने का भी प्रयास किया, जिसके बाद वन कर्मियों ने 3 ट्रॉलियों को पकड़ करके पुलिस के सुपुर्द कर दिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको बने रहना है FM न्यूज़ के साथ।